हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लीडरशिप कॉन्सेप्ट को। इससे पहले हमने डायरेक्टिंग चैप्टर में सुपरविजन और मोटिवेशन कवर किया है, राइट। अब आ जाते हैं लीडरशिप पर। देखो, बिजनेस स्टडीज़ के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, राइट। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी एक ऐसा पर्सन होगा जिसे लीडरशिप या लीडर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ना पता हो, राइट। हम सबको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही है। लीडर कौन होता है? जो लीड करता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर चलता है, राइट। क्या आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक क्रिकेट टीम बिना कैप्टन के गेम जीत जाए, या एक नेशन बिना पीएम के रहे? हम अज्यूम ही नहीं कर सकते। तो देखो, ये तो क्लियर है कि एक नेशन बिना प्राइम मिनिस्टर या बिना लीडर के नहीं चल सकता, एक टीम बिना कैप्टन के नहीं जीत सकती। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बिना लीडर या बिना एक ऐसे मैनेजर के जिसके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, उसके बिना नहीं चल सकती, सक्सेस नहीं हो सकती, राइट। तो यहाँ पर लीडर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अगर लीडर का रोल आपको देखना हो ना, तो आप दो मूवीज़ देखिए, बाहुबली और केजीएफ। वहाँ पर आपको पता लगेगा कि बाहुबली ने जो अपनी सेना को लीड किया था, जिस तरीके से उन्होंने अपने इनएफिशिएंट सिपाही को भी इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था कि सब सब एफिशिएंट होकर उनके लिए लड़े थे और एट द एंड वो जीते भी थे, राइट। तो यानी एक लीडर क्या करता है, पूरे जो भी उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसे फॉलो कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें एक साथ लेकर चलता है, किसी भी पर्सन को अलग नहीं छोड़ देता, सबको एक साथ लेकर आते हैं और एक गोल को अचीव करते हैं, राइट। तो एक लीडर कौन होता है? जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपको गाइड करता है, आपको मोटिवेट करता है, और आप भी एज अ फॉलोअर उनकी हर बात को अच्छे से सुनते हो, फॉलो करते हो, राइट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इस टाइम पर। देखो, कोरोना के टाइम पर नरेंद्र मोदी जी एक बेस्ट लीडर के रूप में आए, ठीक है। उन्होंने टाइम टू टाइम आपको इन्फ्लुएंस भी किया, टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट भी किया, गाइड भी किया। देखो, टाइम टू टाइम उन्होंने मोटिवेट कैसे किया? उन्होंने पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश की। जितनी नेगेटिविटी इस एनवायरनमेंट में आ चुकी थी कोरोना की वजह से, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए कि यहाँ पर पॉजिटिविटी आ सके, लोग मोटिवेट हो सकें। लोग घर में रहकर डीमोटिवेट हो रहे थे, तो उन्होंने कभी कैंडल्स आपकी जलवाई, या कभी उन्होंने वो घंटी बजवाई। देखो, वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ किस लिए था? कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। और आप जिस चीज़ को एक सज़ा की तरह समझ रहे हैं कि आपको घर में रहना एक सज़ा लग रहा है, ठीक है, आप उसे वैसा ना समझें और ये सोचें कि ये एक प्रोसेस है जिसे हमें क्लियर करना ही है अगर हमें कोरोना से जीतना है तो, राइट। प्लस उन्होंने टाइम टू टाइम गाइड किया कि आप क्या करेंगे, कितने टाइम तक लॉकडाउन चलेगा, किस किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, क्या इसके बचाव के तरीके हैं, सब चीज़ उन्होंने टाइम टू टाइम गाइड भी करी, राइट। और हमने भी एज अ फॉलोअर उन्हें अच्छे से सुना। जब उन्होंने कहा कि हमें आज इतने टाइम से इतने टाइम तक लॉकडाउन में रहना है, हम रहे। उन्होंने कहा कि हमें कैंडल्स जलानी, हमने जलाई। उन्होंने कहा कि हमें घंटी बजानी है इस तारीख पर, तो हमने वो भी किया। तो यहाँ पर वो एक ऐसे लीडर के रूप में आए हैं जिन्होंने अपनी जनता को या अपने फॉलोअर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट किया, गाइड किया, इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। और हमने भी एज अ फॉलोअर उनकी हर बात को माना, ठीक। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को जानते होंगे, रिलायंस है, विप्रो है, ठीक है। लेकिन आप इनके जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में आप नहीं जानते। आप सिर्फ और सिर्फ इनके लीडर्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि इन्हीं का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर एम्प्लॉयज़ वर्क नहीं करेंगे तो लीडर भी कुछ नहीं कर सकता, राइट। यानी रोल तो दोनों का इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतने सारे एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एक लीडर को फॉलो करना है और एक लीडर को इतने सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है, तो कहीं ना कहीं लीडर का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो लीडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए सारा क्रेडिट भी हम लीडर को ही देते हैं। तो रिलायंस के नाम पर हम सिर्फ और सिर्फ अंबानीज़ को जानते हैं। हमें पता है कि रिलायंस अंबानीज़ ने स्टार्ट की थी और वही उसे सक्सेसफुल एक कंपनी बना पाए हैं, राइट। तो यहाँ पर हम उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम उनके लीडर के बारे में जानते हैं। विप्रो लिमिटेड में हमें पता है कि अजीम प्रेम जी हैं, जिन्होंने इस कंपनी को इतना बड़े लेवल तक पहुंचाया, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर ये कहा जाता है कि लीडर का रोल बहुत ज़्यादा है। हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप 83 का वर्ल्ड कप किसने जिताया? सबके पास एक आंसर होगा, कपिल देव। तो क्या सिर्फ कपिल देव उस क्रिकेट टीम में प्ले किए थे? मतलब सिर्फ उन्होंने ही वो क्रिकेट खेला था? नहीं, पूरी टीम थी। बट क्योंकि कपिल देव लीड कर रहे थे, इसलिए वो आज तक बच्चे बच्चे को पता है कि 83 का वर्ल्ड कप कपिल देव ने ही जिताया था, राइट। लीडर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। है, यह है इसकी डेफिनेशन।
Leadership indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relationship with followers and motivate them to contribute for achieving organizational goals. देखो यहाँ पर लीडरशिप के साथ हमेशा वर्ड क्या आ रहा है आपका, फॉलोअर्स. एक लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, जैसे एक सुपीरियर के सबॉर्डिनेट होते हैं, ठीक है, कि एक सुपीरियर है और उसके बहुत सारे सबॉर्डिनेट हैं, उसी तरह लीडर के साथ वर्ड आता है आपका फॉलोअर्स. फॉलोअर्स जो उस लीडर को फॉलो कर रहे हैं, उसके कहे अनुसार काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो फॉलोअर्स होते हैं वो, ठीक है. तो यही वर्ड आप इसमें लिखेंगे. सो लीडरशिप क्या है, एक एबिलिटी है एक इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल जिसके अंदर लीडरशिप की एबिलिटी है कि वो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना सके, किसके साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ. यानी एक अच्छा रिलेशन बना सके अपने और फॉलोअर्स के बीच में, यानी मैनेजर और जितने भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में, और उन्हें मोटिवेट कर सके, मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. एट द एंड हमें अचीव तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ही करने हैं, ठीक है. तो उन्हें मोटिवेट कर सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करें, ठीक है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर एंड हिज फॉलोअर. तो लीडरशिप क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें इंटरैक्शन होता है और कम्युनिकेशन होता है बिटवीन लीडर एंड इट्स फॉलोअर्स, ठीक है. तो लीडर प्रॉपर यहाँ पर क्या करते हैं, हर तरीके से गाइड भी कर रहे हैं, उन्हें टीच भी कर रहे हैं, ठीक है, मोटिवेट भी कर रहे हैं, सारे रोल यहाँ प्ले करते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकें, राइट. अब देखो इसके क्या फीचर्स हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, फीचर्स भी कहते हैं. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी होती है. जिस भी मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, वो दूसरे पर्सन या जितने भी उनके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन्हें वो अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इन्फ्लुएंस यानी उनके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है. एक इनएफिशिएंट वर्कर को एफिशिएंट वर्कर बना सकते हैं, सो दैट वो अपना 100% दे, जो भी एम्प्लॉय है वो अपना 100% दे और फुल एफर्ट्स लगाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में. नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. एक लेजी एम्प्लॉय को हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बना सकते हैं, एक इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को एफिशिएंट एम्प्लॉय बना सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स. यहाँ पर क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में, यानी लीडर फॉलोअर्स को अच्छे से समझते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी नीड है, उन्हें अच्छे से समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीडर उनसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स से रिलेटेड ही हर टारगेट देते हैं, जो फॉलोअर्स की प्रॉब्लम है उन्हें भी सुना जाता है, उनकी जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है टाइम टू टाइम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन भी लिए जाते हैं. तो यहाँ पर उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है लीडर और फॉलोअर का. यानी लीडर सिर्फ और सिर्फ उन्हें लीड नहीं, मतलब गाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ उनसे भी सुन रहा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है. सिर्फ अपनी तरफ से ऑर्डर्स उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं, राइट. तो एक दोनों तरफ से कॉर्डियल रिलेशनशिप बना रहता है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज टू अचीव गोल. लीडरशिप का एट द एंड मोटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है, राइट. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी हमेशा चलते रहना वाला प्रोसेस है. अगर एक राजा ही युद्ध के मैदान से भाग जाएगा तो सिपाही भी उसके साथ ही भाग जाएंगे, राइट. तो ज़रूरी है कि अगर हमें वो जंग जीतनी है या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने हैं, तो हमेशा हमें अपने फॉलोअर्स के साथ रहना होगा, टाइम टू टाइम उन्हें गाइड करना होगा, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना होगा, राइट. तो ये थे इसकी फीचर्स. अब आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस भी, कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल पॉजिटिवली. लोगों के बिहेवियर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं. देखो इन्फ्लुएंस का मतलब अभी तक आप क्या समझे, इन्फ्लुएंस का मतलब देखो आप भी अपनी लाइफ में आपका कोई ना कोई एक ऐसा टीचर डेफिनेटली रहा होगा जिसने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया होगा, यानी जिसका प्रभाव, जिसकी बातें आपको आज तक याद होंगी, राइट, जिनका मेथड ऑफ टीचिंग आपको आज तक याद होगा. तो बहुत हर एक पर्सन की लाइफ में ना कोई भी एक टीचर होता है जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है या प्रभाव डालता है, ठीक है, जिसकी बातें आपको आज तक याद हैं, जिसके स्टेप्स आप फॉलो करना चाहते हैं. तो एक लीडर क्या करता है, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं उनके बिहेवियर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है. नेक्स्ट इज अ लीडर मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स. फॉलोअर्स के साथ एक पर्सनल और फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाकर चलते हैं, राइट. सिर्फ वो बॉस एंड एम्प्लॉय वाली रिलेशनशिप नहीं रहती, यहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप भी बनती है. फॉलोअर्स की क्या प्रॉब्लम है, फॉलोअर्स की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब एक लीडर को पता होती हैं, राइट. तो उनके साथ एक अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप में बने रहते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट है प्लेज की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन एन एंटरप्राइज, यानी जो भी चेंज आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एंटरप्राइज में जो भी चेंज आता है, ठीक है, वहाँ पर उसे इंट्रोड्यूस करते टाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीडर। देखो, आपका एनवायरनमेंट रोज़ चेंज होता है, रोज़ न्यू टेक्नोलॉजी आती है, रोज़ नए रूल्स आते हैं आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपना वर्क चेंज करना होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई चेंज आता है ना, तो एम्प्लॉयज़ उसे ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते। आज तक आप पेपर पे अकाउंट बना रहे थे, लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करी, क्योंकि हर तरफ वो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करें, अदरवाइज आप उनसे कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अब आपने क्या किया कि नहीं, हम अब से कंप्यूटर पर अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो जो भी एम्प्लॉयज़ थे, अब उन्हें ये डर लगता है, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, तो उन्हें लगा कि भाई अगर हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं आई तो कहीं ना कहीं हमारी जॉब पर इफेक्ट आएगा, क्या पता हमें जॉब से निकाल दें। तो इसीलिए ईजिली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कोई भी न्यू चेंज जो भी आता है। लेकिन अगर एक अच्छा लीडर हो उनके पास, तो वो उन्हें मोटिवेट कर सकता है कि हाँ, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसे आप सीख सकते हैं, या हम आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देंगे और आपकी जॉब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जब वो उन्हें मोटिवेट करता है, तब एम्प्लॉयज़ ईजिली उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लीडर का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एम्प्लॉयज़ को या उसके फॉलोअर्स को मोटिवेट करने में, या उन्हें उस चेंज को एक्सेप्ट कराने में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हैंडल्स कन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली, यानी जितने भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो ना कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होता ही है, या तो एम्प्लॉयज़ आपस में उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो और मैनेजमेंट उस बात को मान नहीं रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो इस तरह के जो भी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उसे एक लीडर इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है, क्योंकि लीडर क्या है, वो अपने फॉलोअर्स को भी जानते हैं और वो अपने से अपर लेवल के मैनेजमेंट को भी जानते हैं, राइट। तो वो इन दोनों के बीच में ईजिली बैलेंस कर पाते हैं उनकी डिसीजन को, दोनों के पक्ष जानकर, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जानकर वो उसे ईजिली हैंडल कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सबॉर्डिनेट, जो भी उनके सबॉर्डिनेट हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। देखो, लीडर कौन बनाया जाता है, जिसको वो सारे वर्क आते हों, ठीक है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए। एक पर्सन जिसे आप लीडर बना रहे हो, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बट जिन लोगों को वो लीड कर रहा है, जिस काम के लिए वो लीड कर रहे हैं, उसे वो काम भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर लीडर का क्या रोल हो जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है कि वो टाइम टू टाइम अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, राइट। तो ये थे इसके फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस। आई होप आपको इससे लीडरशिप का मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।